हेलो एवरीवन, आई एम बिंदु चौधरी। वेलकम टू माय चैनल पॉइंट एजुकेटर। और यहाँ हम बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक्स फॉर एग्जाम्स। मैं लेके आई हूँ आपके लिए टेस्ट सीरीज ऑफ साइकोलॉजी पार्ट 4। इसमें हम विकास के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट टॉपिक के क्वेश्चंस करेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं। लेट्स स्टार्ट। Our first question is, the process of development of a child begins. बच्चे के विकास की जो प्रक्रिया है वो कब शुरू होती है? After the age of 2 years, after the age of 5 years, after the age of 7 years, from mother's womb. Option D is right. माँ के गर्भ से ही बच्चे में डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाती है। क्लियर? आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डेवलपमेंट इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। विकास है वो कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। द फैक्ट इज रिलेटेड टू प्रिंसिपल ऑफ। यह किस सिद्धांत से संबंधित है? कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत अंतर, यूनिफॉर्मिटी ऑफ डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है? एकीकरण। और यूनिफॉर्मिटी होती है विकास क्रम की एक रूपता एक जाति में। ऑप्शन ए इज राइट, कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू सेलेक्ट 10 स्टूडेंट्स फ्रॉम योर क्लास। अपनी क्लास में से 10 बच्चे चुन लेते हैं एंड स्टडी द डेवलपमेंट अकरिंग इन देम फॉर 3 मंथ्स। 3 महीने तक उनके डेवलपमेंट को आप स्टडी करेंगे। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रू इन योर स्टडी। तब आपकी स्टडी में कौन सी स्टेटमेंट है वो ट्रू होगी? डेवलपमेंट इन ऑल स्टूडेंट्स इन वन डायरेक्शन, development in half students in the same direction but in half the students developed in different directions, development took place in different directions among all the students and nothing can be said in this regard. Option C is right, development took place in different direction among all the students. विकास है वो सभी बच्चों में डिफरेंट डायरेक्शन में होगा, अलग अलग दिशा में होगा, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस है उसका जो सिद्धांत है वो यहाँ काम करता है। सभी का डेवलपमेंट है वो अलग अलग प्रकार से होता है, सेम नहीं होता, इसलिए डिफरेंट डायरेक्शंस होती हैं। Our next question is, the development from central part of the body towards peripheries or extremities denotes the। सेंट्रल पार्ट है बॉडी का, केंद्रीय भाग हैं, उनसे बाहर की तरफ जो डेवलपमेंट होता है उस प्रिंसिपल को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ कैस्केड डेवलपमेंट, सोपानीय विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रेडिएटेड डेवलपमेंट, विकिरणीय विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट, विकेंद्रीकृत का सिद्धांत, और प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट, निकट दूरस्थ क्रम का सिद्धांत या मध्य बाह्य विकास का सिद्धांत भी कहते हैं इसे। ऑप्शन डी इज राइट, प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट। निकट से दूर की साइड जो विकास होता है उसको कहते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल। इसको एक छोटे और तरह से याद कर सकते हैं, डिस्टल यानी डिस्टेंस और प्रॉक्सी यानी पास। पास से डिस्टेंस की साइड, दूर की साइड, ठीक है। इसको थोड़ा सा याद करने के लिए जोड़ लें, प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट। Which of the following statement is incorrect about the principles of child development? बच्चे के विकास के सिद्धांतों में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है? डेवलपमेंट फॉलोज ए डेफिनेट एंड प्रेडिक्टेबल पैटर्न, यानी निश्चित और पूर्व कथनीय भविष्यवाणी का जो क्रम है उसको फॉलो करता है। ऑल इंडिविजुअल्स आर सिमिलर इन देयर डेवलपमेंट, सभी इंडिविजुअल्स हैं वो अपने डेवलपमेंट में सेम रहते हैं। डेवलपमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ हेरिडेटरी एंड एनवायरनमेंट, यहाँ सी ऑप्शन है ये वातावरण और पर्यावरण का प्रोडक्ट है। वातावरण और हेरिडिटी यानी वंशानुक्रम का। डेवलपमेंट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, और ये इंटीग्रेशन यानी एकीकरण का सिद्धांत पर कार्य करता है।
कौन सा गलत है? ऑप्शन बी इज रॉन्ग, क्योंकि सिमिलर नहीं होता, इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, इसलिए ये सिमिलर डेवलपमेंट नहीं होता। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल पर जाकर पहले वीडियोस देख सकते हैं जिसमें टॉपिक को डिटेल में करवाया जाता है। उसके बाद मैं टेस्ट सीरीज आपके लिए लेके आती हूँ ताकि आपका रिवीजन हो सके, आप सही पहचान सकें आपको टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं। इसलिए चैनल से जुड़े रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज डेफिनेट, इनडेफिनेट, बोथ ऑफ अबोव, नन ऑफ द अबोव। डायरेक्शन होती है वो डेफिनेट होती है, निश्चित क्रम में विकास होता है। इसके दो क्रम बताए थे मैंने, सिफालोकोडल एंड प्रोक्सिमोडिस्टल। सिफालोकोडल क्या था? शीर्ष पूछी है, और प्रोक्सिमोडिस्टल निकट दूरस्थ क्रम होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ चाइल्ड फर्स्ट लर्न्स टू मूव द एंटायर हैंड। एक बच्चा सबसे पहले अपने पूरे हाथ को मूव करना सीखता है, देन द फिंगर्स, उसके बाद फिंगर्स को, एंड देन द हैंड्स एंड फिंगर्स टुगेदर, बाद में अपने हैंड्स और फिंगर दोनों को एक साथ। इन रिलेशन टू चाइल्ड डेवलपमेंट दिस इज कॉल्ड। तो चाइल्ड डेवलपमेंट के संबंध में इसे क्या कहेंगे? रेसिप्रोकल प्रिंसिपल, सोशल लर्निंग थ्योरी, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, नन ऑफ द अबोव। ये प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन है, एकीकरण का सिद्धांत है। ठीक है। पहले बच्चा एक अपने हाथ को घुमाना सीखता है, मूव करना, उसके बाद फिंगर्स को, फिर जैसे लिखते हैं राइटिंग में वो पूरे हाथ और फिंगर्स का यूज करना सीखता है, यानी एकीकरण का सिद्धांत यहाँ पे लागू होता है। द लेंथ ऑफ गीता, अ स्टूडेंट इन योर क्लास। गीता नाम की एक लड़की है आपकी क्लास में, हैज इंक्रीज्ड बाय अबाउट 6 इंचज। 6 इंच उसकी हाइट बढ़ती है कंपेयर टू लास्ट ईयर, पिछले साल से। व्हाट वुड यू कॉल हर चेंज? उसके इस चेंज को आप क्या कहेंगे? रैपिड डेवलपमेंट इन गीता, तेज गति से विकास, रैपिड ग्रोथ इन गीता, तेज गति से वृद्धि हो रही है गीता में। गीता इज स्टार्टिंग टू वर्क मोर, ज्यादा काम करने लगी है। गीता इज गेटिंग वीकर इन स्टडीज, पढ़ाई में काफी कमजोर हो गई है। क्या कहेंगे? ऑप्शन बी इज राइट, रैपिड ग्रोथ इन गीता। ग्रोथ है, ये वृद्धि है। क्या है? हाइट बढ़ रही है, दिखाई दे रही, डायरेक्ट हमें पता चल रहा है, प्रत्यक्ष रूप से हम उसे मेजर कर सकते हैं, इसलिए ये ग्रोथ है। और ग्रोथ है वो डेवलपमेंट का एक पार्ट होता है। डेवलपमेंट बिग एस्पेक्ट है, बड़ा है, और ग्रोथ है उसका एक स्मॉल एस्पेक्ट है, उसका एक पहलू है बस। ये फिजिकल ग्रोथ है जो उसकी 6 इंच हाइट बढ़ी है। क्लियर? नेक्स्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ लाइक, और दूसरों की मदद के लिए भी इसे शेयर करें ताकि औरों का भी टेस्ट क्लियर हो सके। एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और हाँ, घंटी बजाना मत भूलना। ठीक है, घंटी बजाओ, नोटिफिकेशन पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? हेरिडेटरी प्लस एनवायरमेंट, हेरिडेटरी इनटू एनवायरमेंट, और हेरिडेटरी इक्वल एनवायरमेंट, ऑल द अबोव। ऑप्शन बी इज राइट, क्योंकि ये प्रोडक्ट होती है। ठीक है, मल्टीप्लाई आएगा साइन बीच में, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की प्रोडक्ट होती है, और उसी से बच्चे का डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटरी इन मल्टीप्लाई एनवायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेट ऑफ डेवलपमेंट एट डिफरेंट स्टेजेस आर। अलग अलग स्टेजेस पर अलग अलग उम्र के हिसाब से जो डेवलपमेंट है उसकी दर का कम ज़्यादा होना क्या दिखाता है? लीनियर डेवलपमेंट होता है, स्पाइरल डेवलपमेंट होता है, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबोव। बी ऑप्शन इज राइट, स्पाइरल डेवलपमेंट, क्योंकि जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो एक सीधी लाइन में नहीं होता, ये स्पाइरल होता है, चक्रीय होता है। ठीक है, घुमावदार, वक्रीय भी बोल देते हैं, चक्रीय बोल देते हैं, यानी घुमावदार होता है, कभी कम कभी ज्यादा, हर स्टेज पे सेम नहीं होता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।